पेरेंट्स इसमें जागरूक ही नहीं हो पा रहे हैं। हम तो पेरेंट्स के घर घर तक जा रहे हैं, पेरेंट्स को फोन भी कर रहे हैं, कोई फोन उठाने को राजी नहीं है। कहा भी गया है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जाकर डल बॉय। तो बिना खेल कूद के, बिना संगीत के, बिना विभिन्न जो आयाम है जिनमें बच्चों को आप यदि जोड़ेंगे नहीं, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और स्कूलों में जाएंगे, हमारे जो भी सदस्य हैं जगह जगह स्कूलों में जाएंगे, हम सब स्कूलों से जुड़ेंगे, पहले स्कूल लीड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पौड़ी जिस तरह से अंडर 19 क्रिकेट मैचेस, डिस्ट्रिक्ट मैचेस करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात इस समय अब कोटद्वार में देखी जा रही है और बच्चों में उत्साह है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पहुंच जाऊं मैं एक ऐसी जगह जहां पर लगातार अब जो मैचेस चलेंगे क्रिकेट को लेके वो चर्चा का विषय रहेंगे। बात कर रहा हूं मैं MK स्कूल के, और अंडर लीग मैचेस, जो डिस्ट्रिक्ट लीग मैचेस हैं वो यहाँ पे शुरू हो गए। और मेरे संग आज जो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जो सचिव हैं पौड़ी के, वो मुझसे जुड़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस समय मनोज नौटियाल की। सर, पहले तो सुदर्शन चक्र लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे सर, अब मैचेस शुरू हो रहे हैं, लगातार अब बच्चों के भविष्य की बात आ रही है और आप कहीं ना कहीं गंभीर दिखते हैं मुझे, क्या कहेंगे बच्चों के बारे में? हम तो बहुत बच्चों के लिए जो है यही बच्चों के लिए कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, क्लब से लेके पेरेंट्स इसमें जागरूक ही नहीं हो पा रहे हैं। हम तो पेरेंट्स के घर घर तक जा रहे हैं, पेरेंट्स को फोन भी कर रहे हैं, कोई फोन उठाने को राजी नहीं है। बच्चों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। तो कुछ एकेडमी वाले बच्चे वो हैं, अपने एकेडमी के लोग हैं, ताकि बच्चों को लेके आ रहे हैं। पेरेंट्स तो ज्यादा मोबाइल में बच्चे और पढ़ाई में, अरे पढ़ाई पे अपने गेम पे ध्यान दो ना, थोड़ा सा मोबाइल से थोड़ा बच्चे दूर रहें, थोड़ा सा खेलें, बच्चे आगे आए। बच्चे अभी हमने सीनियर लीग कराया तो बहुत सारे बच्चे जुड़े थे। अब इसी में हमारे 10 क्लब जुड़ चुके हैं। जहाँ 4 क्लब होते थे, आज 10 क्लब जुड़ चुके हैं खेलने के लिए। तो बच्चे आगे आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट से चालू बच्चे हो रहे हैं, तो अपने स्टेट खेलने बच्चे। अच्छा, क्या लगता है कि अब जो सारे मैचेस जो यहाँ पे होंगे, कुछ मैचेस श्रीनगर में हो रहे हैं, कुछ मैचेस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के अंदर कोटद्वार में हो रहे हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं असुविधा भी देखने को मिलेगी मैचेस को लेकर? देखो, पहाड़ों का रास्ता है, बहुत दूर, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा। कहाँ रह गया धुमाकोट, कहाँ रह गया रामनगर के पास, एक रह गया श्रीनगर के पास, ये इधर है कोटद्वार में, बहुत दूर है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो हमारी पूरी टीम जो जुड़ी है, पौड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष साहब हो गए, और हमारे ट्रेजर साहब हो गए, हमारे सुशील भाई सदस्य हो गए, सभी लोग जुड़े हुए हैं और लोग भी हैं, सारे लोग जुड़े हैं इसमें। तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। इसी वजह से जो है अभी तक यहाँ तक 10 क्लब तक पहुंचे हैं, 10 से 12 क्लब लगभग हो रहे हैं हम लोगों के। तो सारे श्रीनगर में भी सारे लोग, जितने पुराने क्रिकेटर हमने सब जोड़ दिए। ये देखिए ना, अपने पुराने ट्रेनर में भी जुड़े हैं, सब जोड़ दिए हमने। सब लोग धीरे धीरे, जब ये लोग जुड़ेंगे हमारी टीमें अच्छी होती रहेंगी। इन्हीं लोगों के कारण जो है बच्चे जुड़ रहे हैं। आज काफी बच्चे लोग आगे, देखो आप इधर बच्चे खड़े हो रखे हैं, पीछे बच्चे खड़े हो रखे हैं। तो जितने लोग हैं सब लोग अपनी, देखो ड्यूटी से भी आए हैं लोग, कुछ व्यापारी लोग हैं आए हैं, सभी लोग आए हैं। तो आ रहे हैं धीरे धीरे, इसी तरह जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। प्रयास सभी लोगों का प्रयास है। विधायक खेल कुंभ करवाएंगी, बावजूद उसके कोई प्रयास सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रहे। सर, सरकार तो, हम लोगों ने देखो सरकार को तो किसी को अभी बोला भी नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये राजनीति का अखाड़ा हो गया। तो डिस्ट्रिक्टों के लिए जो है अपना फंड भी देना चालू कर रही है। हमारी बात हुई है ऊपर, और फंड देना चालू हो जाएगा, फंड आना चालू हो जाएगा तो धीरे धीरे सभी चीज जुड़ना चालू हो जाएगा। हम सरकार से भी प्रयास करेंगे, सरकार भी इसमें थोड़ा आगे है भाई। जैसे खेलो इंडिया में हो रखा है, थोड़ा क्रिकेट में भी सब लोग आएंगे तो अच्छा गेम हो जाए, अच्छा हो जाएगा। अब आखिरी सवाल की, बच्चों के भविष्य को लेके, आप खेल को लेके, जो अंडर लीग के जो डिस्ट्रिक्ट मैचेस चल रहे हैं, क्या कहेंगे? बॉस, डिस्ट्रिक्ट लीग की सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट ही है, उसके बाद चाहे बॉस बच्चा चाहे इंडिया खेले, सबसे पहले तो मतलब डिस्ट्रिक्ट ही चालू है, डिस्ट्रिक्ट से ही ऊपर उठता है, उसके बाद सारा प्रयास ही ऊपर नीचे से चालू होता है। जैसे मेरे संग इस समय सीधे जुड़ चुके हैं उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जो पौड़ी के जो प्रेसिडेंट हैं जसबीर बिजी। क्या कहेंगे सर, कि वही सवाल की विकास हो पाएगा खेलों को लेके कोटद्वार में जो आप करवा रहे हैं? सर जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। हमारे जितने भी साथी हैं सारा प्रयास कर रहे हैं, जैसे नौटियाल जी ने कहा जी, वही हमारा भी सेम लक्ष्य है। अब बच्चों के अब मैचेस शुरू हो रहे हैं, 20-22 दिन ये मैच चलेंगे, कहीं ना कहीं अब बच्चों की संख्या बढ़ेंगी, किस तरह से मैनेज कर पाएंगे व्यक्तिगत प्रयासों को लेकर? सर ये हमारे जितने भी साथी हैं व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं, पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं, पेरेंट्स को फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है ना, और क्लबों को भी फ़ोन करके कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टीमें हैं, यही हमारा प्रयास है। खेल अच्छा से अच्छा हो। बिल्कुल। तो अब सर, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों को लेके क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कोटद्वार में, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो क्रिकेट को लेके बड़ा क्रेज है। अब ड्रीम 11 जैसे और सर्कल जैसे बड़े ये कहीं ना कहीं जो जुआ टाइप के जो गेम आ गए हैं, बच्चे मोबाइल से चिपक गए हैं, अब मैदान में कोई नज़र नहीं आता, क्या कहेंगे?
सर हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चे मैदान में लाने के लिए कि जो एक हमारा बस ये है कि हम स्कूल लीग कराना चाह रहे हैं, लीग कराना है। स्कूल लीग करा रहे हैं ताकि नए बच्चे जुड़े, और पेरेंट्स भी, जब तक पेरेंट्स इसमें सहयोग नहीं करें, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स को तो बहुत जरूरी है, स्कूल लीग कोई भी गेम हो तो पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। सर आपको तो फिर स्कूल्स में भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल स्कूलों में जाएंगे, हमारे जो भी सदस्य हैं जगह जगह स्कूलों में जाएंगे, हम सब स्कूलों से जुड़ेंगे, पहले स्कूल लीग करेंगे, स्कूल को इन्फॉर्म करेंगे, स्कूल लीग चालू कराएंगे हम इसके तुरंत बाद, कुछ दिनों के बाद। ये तो बहुत बढ़िया प्रयास होगा। बिल्कुल स्कूलों को, जो जितने भी स्कूल हैं सबको मेल डालेंगे, मैक्सिमम स्कूल को मेल डालेंगे, लेटर डालेंगे और इसके लिए जो हम आगे इनको प्रमोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बता दूं, इस समय उत्तराखंड जो एसोसिएशन है पौड़ी की, उसके प्रेसिडेंट जसबीर बिजी और जो सेक्रेटरी थे मनोज नौटियाल, उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब स्कूल लीग से हम शुरू करेंगे। जितने भी स्कूल, जो 150 स्कूल इस समय कोटद्वार में, उनसे वो कांटेक्ट करेंगे और बच्चों के जो भविष्य खेल को लेकर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। सर आज मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की। क्रिकेट कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में उसको लेकर एक क्रेज है और सीधे मेरे संग इस समय जुड़ चुके हैं मयंक प्रकाश भारी, केवीएन के जो इस समय डायरेक्टर है। सीधे उनके विचार ले लेते हैं। सर क्या कहेंगे, उत्तराखंड क्रिकेट जो एसोसिएशन है पौड़ी जो है, उसको लेकर आज डिस्ट्रिक्ट लीग मैचेस चल रहे हैं, क्या कहेंगे बच्चों के भविष्य को लेकर? देखिए ऐसा है कि जब तक खेल कूदों की व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं होती है तो हम एक बच्चे का जो संपूर्ण डेवलपमेंट होता है, जिसको ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि शिक्षा से हम लोग जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड जब कहा जाता है तो उसमें खेल कूद की भी एक बहुत अहम भूमिका होती है। और जिस प्रकार से ये ग्राउंड आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा मकसद, हमारी सोच ही ये थी कि ये ग्राउंड से कहीं ना कहीं हम लोग खिलाड़ियों को मौका दें और उस जब बच्चों को मौका मिलेगा तो एक माहौल बनता है और माहौल के साथ साथ बच्चे निखरते हुए चले जाते हैं। और निश्चित रूप से क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड, खास करके क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पौड़ी के माध्यम से उनका सदुपयोग जा रहा है और बच्चों को एक बेहतरीन वातावरण प्रदान की जो ये प्रयास यहाँ पर पूरे एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों सदस्यों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कि बहुत अहम भूमिका भाई दीपक बड़फाल जी की है, जो लगे रहते हैं ग्राउंड में उतर के, क्योंकि खेल जब तक आप ग्राउंड में नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, तो सिर्फ ये आप थ्योरेटिकल बात नहीं कर सकते। और जो प्रैक्टिकली इस ग्राउंड में इस वक्त हो रहा है, जो एमकेवीएन क्रिकेट एकेडमी का ये ग्राउंड है, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से लगातार डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन यहाँ पर अपनी लीग्स का आयोजन कर रहा है, कैंप्स का आयोजन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बच्चे भविष्य में यहाँ से निकलेंगे और कर्ण नगरी कोटद्वार का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। खेलों की अगर मैं बात करूं तो खेल कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी करते हैं, सामाजिक विकास भी करते हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूं तो लगातार उसमें तो आप माहिर हैं। आपके एमकेवीएन स्कूल से बच्चे लगातार चरम पे जा रहे हैं, ऊंचाइयां छू रहे हैं। लेकिन अब खेलों की बात आती है, अगर मैं स्थानीय मैं अगर विधानसभा की भी बात करूं, अब मैनिफेस्टो की बात करूं मैं स्थानीय विधायक की, तो 41 पॉइंट उन्होंने दिए। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं साल भर में एक विधायक खेल कुंभ करवाएंगी, लेकिन अभी तक शिथिलता बढ़ती जा रही है, कोई भी लापरवाहियां हैं, विकास कुछ नहीं हो पा रहा है खेलों में। आपके व्यक्तिगत लगातार प्रयास चल रहे हैं इस समय। अगर डिस्ट्रिक्ट लीग की बात करूं, क्या कहेंगे, कुछ मिल नहीं पा रहा है सरकार की तरफ से हेल्प? देखिए कहा भी गया है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैकर डल बॉय, तो बिना खेल कूद के, बिना संगीत के, बिना विभिन्न जो आयाम है जिनमें बच्चों को आप यदि जोड़ेंगे नहीं, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चा यदि IITian भी बनता है तो IIT में जाने के बाद भी 10,000 बच्चे IITian होते हैं भारतवर्ष से हर साल। वो 10,000 में से भी आप अलग कैसे हैं, उसके लिए विविधताएं बच्चे के अंदर होनी आवश्यक है। तो वो विविधताओं को लाने के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और कहीं ना कहीं अब तो भारत के प्रधानमंत्री भी खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया की बात करते हैं। तो आपने जैसा बताया कि विधायिका जी ने कहा है यदि, तो उनको निश्चित रूप से कराना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ ये मान लें कि सरकार का ही दायित्व है तो इससे इतिश्री नहीं होती है, हमें भी कहीं ना कहीं प्रयास करने होंगे और इसी कड़ी को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे इवेंट साल भर में होते हैं, आप लोग देखते भी होंगे। भारत महोत्सव एक ऐसा आयोजन है जिसमें हम सारे विद्यालयों को आमंत्रित करते हैं, सभी कॉलेजेस को करते हैं। इस बार का भारत महोत्सव जो 5 दिवसीय हुआ था, इसी ग्राउंड पर जिसका आयोजन हुआ, जहाँ पर 30 गतिविधियां हम 3 दिन में बच्चों के लिए करवाते हैं। इसमें आपके कांडाखाल, पौखाल से लेकर और धामपुर, नगीना, बिजनौर तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। और लगभग इस वर्ष हमारे सचिव विपिन जदली जी भी हमारे साथ हैं, तो लगभग हमारे 2700 कुछ बच्चों ने इस वर्ष प्रतिभाग किया। तो निश्चित रूप से यदि आप बच्चों को मौका देंगे तो वो निखर कर आएंगे और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर तो जज्बा होता ही है और जज्बे को जीवित रखने का प्रयास हम सबका होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़े लोग हों, चाहे सामाजिक लोग हों। और जिस प्रकार से एक संगठन के रूप में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पौड़ी काम कर रहा है, मुझे लगता है कि एक हम सबको मिलकर इनको मजबूती प्रदान करने का कार्य करना चाहिए, बिखराव के बजाय। यदि हम पॉलिटिक्स को छोड़कर, क्योंकि हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुस गई है और मैं तो वैसे व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि बिना पॉलिटिक्स के कोई काम नहीं है,
क्योंकि कहीं ना कहीं से रूल्स पॉलिसीज सब चीज़ वहीं से बननी है। मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को छोड़े ना, पॉजिटिविटी लेके आ जाए उसमें। तो पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व करिए लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, तो निश्चित रूप से हमको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से प्रयास हो रहे हैं उस प्रकार से बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है, और प्रभु से मैं प्रार्थना भी करता हूं कि जिस प्रकार की मेहनत हो रही है उस प्रकार के हमें रिजल्ट्स भी जिस दिन मिलने शुरू हो गए तो ये बहुत सुंदर एक संदेश कर्ण नगरी कोटद्वार से हम पूरे प्रदेश भर में भेज सकते हैं। अंडर 19 के ये मैचेस चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लीग मैचेस हैं। आज उद्घाटन मैच था, क्या कहेंगे बच्चों के भविष्य को लेकर? आज शुभकामनाएं कुछ देना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं हैं, और जो ग्राउंड में उतरने का जज्बा रख सकता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में विजेता है। बस उस जज्बे को बनाए रखने, कायम रखने का जो प्रयास जीवन में कर ले वो आगे बढ़ जाता है। संदूल की तरफ देखते हैं, जब क्रिकेट की बात होती है तो 16 की उम्र से यदि उस वक्त वो सोच लेते कि अभी मैं हूँ बट को नहीं देखूं, अब झूठ है, अब ये है, बहुत सारे लोग इन चीजों में रह जाते हैं। छोटी बात यदि हम किनारे कर दें और बड़ी सोच के साथ यदि आगे बढ़े तो ऐसे ही ग्राउंड से सब लोग निकलते हैं। उन्होंने भी शिवाजी पार्क में ऐसे ही खेला करते थे, इसी प्रकार से जब वो अपने विद्यालय में पढ़ते थे तो वहाँ से उनके साथी कामले और सचिन तेंदुलकर आपको याद होगा, और कहीं ना कहीं आज भी शिवाजी पार्क जो मुंबई का है इसी क्रिकेट के लिए फेमस है। न जाने कितने हजार बच्चे एक साथ वहाँ पर खेल रहे होते, तो उस प्रकार का माहौल यदि ये करने में पाया, निश्चित रूप से हमारे जो प्रयास है, हमारी जो सोच है, वो परिकल्पना शायद साकार होती है। और डिस्ट्रिक्ट लीग में प्रतिभा करने वाले सभी क्लब्स को, सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उज्जवल भविष्य की मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत दोस्तों बता दूं, इस समय मेरे संग सीधे जुड़े हुए थे मयंक विकास को। कोशिश रहती है किस तरह से बच्चों को ऊपर उठाएं, गंभीर बने रहते हैं खेलों के विकास के लिए, और क्या भी रहेंगे हम कोशिश करेंगे, सरकार में हम रहेंगे, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।